Subscribe to my channel and press the bell icon for more awesome videos. Hello everyone. Today the topic is related to neuropsychology and the topic is function of cortex. So let's start with the topic. जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ब्रेन का जो हमारा पार्ट है वो जो है वो बहुत 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जानेंगे कि कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, जो कि हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉर्टेक्स। उसका क्या क्या फंक्शन है उसको हम कुछ बिंदुओं में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। The cerebral cortex is a sheet of neural tissue that is outermost to the cerebrum. It is the part of brain that controls thought, memory and senses of the mammalian brain. It covers the cerebrum and cerebellum, help in maintaining body's sense of बैलेंस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एक शीट होता है जो कि न्यूरल टिश्यूज़ का होता है, और ये जो है वो सेरेब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और ये जो है वो हमारा जो ब्रेन है उसमें हमारा चिंतन, हमारा जो मेमोरी है, हमारा जो स्मरण है और हमारा सेंसेस जो है उसके द्वारा उसको जो है वो कंट्रोल करता है। और ये जो है वो इट कवर्स द सेरेब्रम एंड सेरेब्रम हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज बैलेंस। इसके साथ साथ जो है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट विद सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट। ये जो है वो 2 भाग में विभाजित होता है, लेफ्ट एंड राइट। इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर अंडरलेइंग वाइट मैटर विच कंसिस्ट ऑफ एक्सन communicating to and from cortex. It has an area of 2.2 square meter in human being and about 2.4 mm thick. In large mammals, cerebral cortex is usually folded, providing a greater surface area without increasing the size of brain. The ridge is termed as gyrus and the groove is termed as sulcus. तो इस तरह से जो है ये एक नॉर्मल सा जो एक यहाँ बताया गया है कि हमारा जो कॉर्टेक्स है उसका जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो है वो 2.5 टू 2.2 स्क्वायर मीटर जो है वो इसका एरिया होता है। और ये जो है वो 2 से 4 mm थिक जो है वो माना जाता है, बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और जो बड़े मैमल्स होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो यूजुअली फोल्डेड, प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर सरफेस एरिया विदाउट इंक्रीजिंग साइज ऑफ ब्रेन। और इस तरह से जो है वो इसका जो है वो इसका जो टर्म्स एज जाइरस और ग्रूव इज टर्म एज अ सेल्कस के द्वारा जो है यह बताया जाता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्मरण के लिए, हमारे ध्यान के लिए, हमारे अवेयरनेस और थॉट, हमारे भाषा के लिए और हमारे चेतना के लिए। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि ये 2 भाग में विभाजित होता है, लेफ्ट एंड राइट। सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, पार्ट ऑफ अ ब्रेन कंट्रोल मसल फंक्शन एंड ऑल्सो कंट्रोल स्पीच, थॉट, इमोशन, राइटिंग, लर्निंग etc. The right side of the hemisphere control muscle of left side of body and left side hemisphere control the muscle of right side of a body. इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो दाहिना जो है वो हमारे बाएं को, बायां भाग जो है हमारा दाहिने को कंट्रोल करता है। इट इज सब डिवाइडेड इंटू 4 लोब्स। फ्रंटल लोब जो कि हमारा अग्र भाग जो होता है, फ्रंटल लोब मोटर कंट्रोल, थिंकिंग एंड रीजनिंग के लिए जिम्मेवार होता है। पार्शियल लोब प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन। टेम्पोरल लोब जो हमारा लैंग्वेज, स्पीच, प्रोडक्शन, मेमोरी और इमोशंस के लिए जिम्मेवार होता है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है मेन सेंसर ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार होता है, जिसमें कि देखने की प्रक्रिया जो है वो उसमें शामिल होती है। इसके कुछ फंक्शनल एरिया है। इस फंक्शनल एरिया को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कॉर्टेक्स के 3 फंक्शनल एरिया, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएटेड एरियाज। सेंसरी एरिया क्या है? प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है वो यहाँ पे जो है वो 2 भाग में हमारा सेंसरी एरिया डिवाइड होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी एरिया, अदर ऑल्फैक्टरी गस्टरी कॉर्टेक्स। फिर है हमारा प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। इट इज़ लोकेटेड इन पोस्ट सेंट्रल जाइरस फाउंड इन पार्शियल लोब। और इसके अंतर्गत जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडमैन्स एरिया 3A, 3B एंड 1 and 2।
इसके बाद जो हमारा जो मेन इसका जो पार्ट है, जो ब्रेन को हम लोग जो है वो अगर नंबर में डिवाइड जो हम लोगों को किया गया है, उसमें द्वारा जो है वो 3A 3B 1 एंड 2B के द्वारा जो है वो लोकेटेड जो है वो सेंसरी एरिया के अंतर्गत जो है होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सोमेटिक सेंसेशन। दिस सेंसेशन एरिया अराइजेज फ्रॉम रिसेप्टर थॉट आउट द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टच, perception of presence of different body parts, nociception, pain and temperature। तो ये जो है वो हमारा जो प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स जो होता है, जो सेंसरी एरिया से रिलेटेड होता है, वो जो है वो खास करके हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में परसेप्शन, पेन, टेम्परेचर इत्यादि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स एसोसिएशन कॉर्टेक्स लोकेटेड पोस्टीरियर एंड प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। और ये जो है वो हमारा ये जो हमारा जो सेंसरी एरिया जो होता है उसी से रिलेटेड है दूसरा भाग इसका। इट इंटीग्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस एंड साइज, टेक्सचर एंड रिलेशन ऑफ स्टिमुलस। इट एसोसिएटेड विथ एरिया 5 and 7। हमारा जो वो हम जो ब्रेन का जो डिवीजन करते हैं नंबर्स में ब्रॉडबैंड्स को, उसको जो है वो ये हमारा जो एरिया है वो 5 and 7 के अंतर्गत जो है वो आता है। फिर इसके अंतर्गत विजुअल स्ट्रेट कॉर्टेक्स। द विजुअल स्ट्रेट कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन इज पार्ट ऑफ अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द प्रोसेस ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन। इसी का तीसरा जो है वो हमारा ये जो हमारा जो देखने का जो है काम करता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके द्वारा जो है वो संचालित होती है। लोकेटेड इन पोस्टीरियर टिप ऑफ द ऑक्टिपल लोब। यह जो है वो पोस्टीरियर पश्च भाग के टिप पर जो है वो ऑक्टिपल लोब में लोकेटेड होता है। रिसीव्स विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना। ये जो है विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है रेटिना के थ्रू जो है वो कैप्चर करता है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स 6 सराउंडेड एंड एक्सटेंड टू द डीप सेलिकस कॉल्ड कैलिक्राइन सेलिकस, डीप सेलिकस दैट स्टार्ट्स इन द टेम्पोरल लोब एंड कंटिन्यूअस इनटू द ऑक्टिपल लोब। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है, हमारा जो चाहे वो सेंसरी हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो हमारा एसोसिएशन हो, इसका सबका जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो कॉर्टेक्स के अंतर्गत जो है आता है। उसी में हमारा आ जाता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। और क्योंकि सेंसरी एरिया है तो इसमें ऑडिटरी कॉर्टेक्स एकदम मस्ट आना ही है। तो द प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स लोकेटेड इन बिटवीन द 2 अदर मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 एरियाज नेम ब्रॉडबैंड एरिया 41 and 42। इट इज़ लोकेटेड टेम्पोरल लोब right above the ears. The function of the primary auditory cortex is process sound. It process such information as speech, volume and the location of a sound. Auditory cortex जैसा कि हम श्रवण से संबंधित इसको मानते हैं, सुनने से संबंधित मानते हैं, ये जो है वो ब्रॉडबैंड एरिया 41 से 42 के अंतर्गत जो है यह लोकेटेड होता है। यह जो है वो टेम्पोरल लोब के राइट अबव द ईयर्स में यह स्थापित होता है। इसका लोकेशन यहाँ होता है। अब सेंसरी एसोसिएशन एरिया में यदि हम देखें तो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इज अ पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व इन द ऑल्फैक्शन स्मेलिंग के अंतर्गत आता है यह। और इट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ फ्रंटल लोब अबव द ऑर्बिट एंड द मिडिल टेम्पोरल लोब। और ब्रॉडबैंड एरिया जो है वो 27 से 34 गस्ट्रिक कॉर्टेक्स। और ये ब्रॉडबैंड एरिया जो है 43। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ टेस्ट sensation. It is found both frontal insular lobes located deep in the brain under frontal and partial and temporal lobe. The for insular lobe area is 52। तो ये जो है वो हमारा जो जितना भी ब्रॉडबैंड एरिया का जो पार्ट बटा हुआ है वो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके द्वारा जो है सारी चीज़ें जो है हमारा ब्रेन जो है उसके द्वारा संचालित करता है, जिसके द्वारा हमें स्मेल, जिसके द्वारा हमें श्रवण संबंधी स्टिमुलस का हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह से तो मोटर एरिया फिर हमारा आ जाता है जिससे हमारा हाथ पैर का संचालन होता है। प्राइमरी सोमेटिक मोटर कॉर्टेक्स एरिया ब्रोका एरिया, फ्रंटल आई फील्ड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ब्रॉडबैंड एरिया। It is a portion of cerebral cortex situated in the dorsal portion of the frontal lobe. It involves the balance, control and voluntary movement। अपनी इच्छा अनुसार जो भी चीज़ें हम बैलेंस करते हैं अपने बॉडी के द्वारा कंट्रोल करते हैं वो हमारा मूवमेंट जो है वो इस एरिया के द्वारा संचालित होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एसोसिएटेड एरिया। अदर एसोसिएटेड एरियाज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लैंग्वेज कॉर्टेक्स एरिया, जनरल common interpretation areas, visceral association area, prefrontal cortex. It covers the front part of the frontal lobe. It contains BA 18, 14, 24 से 25, 32, 44, 47। ये सारा एरिया जो है ब्रॉडबैंड एरिया का जो बटा हुआ है उसके अंतर्गत जो है यह इसको बताया गया है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर। हमारा जो संज्ञानात्मक व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, हमारे जो
जो डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है या हमारा सामाजिक व्यवहार जो होता है ये हमारा एसोसिएटेड एरिया के द्वारा इसी के द्वारा जो है संचालित होती है। इसी के साथ साथ लैंग्वेज एरिया, इट रेफर्स टू द बोथ ब्रोका एरिया इज विंकल्स एरिया. It refers to the area of brain responsible for speech processing and production. Broca area is located in frontal lobe of the left hemisphere, function linked to speech production. तो इसके साथ हम ये समझ गए कि ये हमारा जो फंक्शन जो है वो कॉर्टेक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह जो है वो हमारे चारों लोब्स के द्वारा जो है यह संगठित होता है, जिसके द्वारा हम अपनी सारी क्रिया जो है वो बेहतर तरीके से हमारा शरीर जो है वो कर पाने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू एवरीवन।